सो हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपने जेई मेंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने दिया है बॉर्न हेबर साइकिल से। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग से बहुत कम ही न्यूमेरिकल पूछा आता है, मगर कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमें केसीएल का बॉर्न हेबर साइकिल दिया हुआ है। बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा को सही से एनालाइज कीजिएगा। ये है डेलिज फॉर्मेशन ऑफ केसीएल, वैल्यू गिवन है। ये है डेलिज सब्लिमेशन, ये है डेलिज आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2, ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl। हमें फाइंड आउट करना है कि लैटिस एनर्जी KCl का कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में आपने हेस लॉ पढ़ा होगा, उसी हेस लॉ को हमें बॉर्न हेबर साइकिल में यूज करना है। अब देखिए, जब एक पोटेशियम अगर हम लेंगे तो पोटेशियम तो सॉलिड स्टेट में है, उसे सब्लिमेट करेंगे तो गैस में जाएगा, और जब गैस में जाएगा तभी हम उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कर सकते हैं। तो ये हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया, सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली Cl2 जो है, इसका डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल में होता है। तो हमें क्योंकि सिर्फ एक Cl की रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पर हाफ लिख दिया है। हेंस डेलिज डिसोसिएशन में भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी हमने हाफ मोल के लिए डिटरमाइन किया। तो मुझे पहले Cl को ब्रेक करना पड़ेगा, Cl2 को मिलेगा Cl। अब ये जो Cl गैसियस स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए एक K+ आयन है गैसियस में और एक Cl- आयन है गैसियस में, ये जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करता है KCl सॉलिड। इसी तो हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुआ इस सॉलिड के फॉर्मेशन में, उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब देखिएगा कि ये जो KCl का फॉर्मेशन है, इसमें ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला दो, ये दो, एज वेल एज लैटिस एनर्जी, ये सब कंबाइन करेंगे तब जाके मेरा फॉर्म करेगा डेलिज फॉर्मेशन ऑफ KCl। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कि डेलिज फॉर्मेशन जो KCl का है वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेलिज सब्लिमेशन प्लस डेलिज आयोनाइजेशन प्लस हाफ डेलिज डिसोसिएशन प्लस डेलिज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेलिज ऑफ लैटिस एनर्जी। यानी ये सारे एनर्जी फैक्टर जब एक साथ मर्ज करेंगे तब जाके मेरा कंप्लीट एक KCl का कंपाउंड फॉर्म करेगा। देखिए, अब सब जगह डेटा वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसके साइन के साथ अच्छे से पुट करना है। फॉर एग्जांपल, इसका वैल्यू गिवन है -436.7, डेलिज सब्लिमेशन गिवन है 89.2, आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है 419, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू 243, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइंड इट, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -348.6। लैटिस एनर्जी अननोन है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आएगा -717.8। अगर इसे हम अप्रॉक्स कर लेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -718। क्योंकि हमें कहा कि मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर इसका लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 718, यानी ये है हमारा लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से आप हेस लॉ को यूज करके बॉर्न हेबर साइकिल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेटा विद प्रॉपर साइन अच्छे से फिल करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अराइव एट द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जेई मेंस और एडवांस दोनों में यहाँ पर इंटीजर का जो एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटीजर, आप अगर केमिकल बॉन्डिंग के टोटली चैप्टर के सब टॉपिक देखेंगे तो वहां पर इंटीजर बहुत अच्छे से डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ये जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें जो की कॉन्सेप्ट हमें लगेगा, एक तो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और मोर स्पेसिफिकली आप बोलेंगे तो है VACPR थ्योरी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज गिवन है, आई थिंक टोटल 6 यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि इसमें से कितने सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 1, 3, 5, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल में मैं एक एक करके सॉल्व करता जाऊंगा और हम चेक करेंगे कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। मैं सबसे पहले काम करता हूं, NO, NO2 और NO2+ को लेके सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल सेम एटम से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप NO का स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ इस तरह का है।
ऑब्वियस सी बात है, देख के ही समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्या हो गया, ऑड। तो नो डाउट NO तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अगर आप NO से NO2 बनाना चाहते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, NO से अगर NO2 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनता है। आप देख रहे होंगे N के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक पेयर्ड है और एक क्या है, अनपेयर्ड है। तो यहां पर ये जो 2 लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो किस तरह से फॉर्म करेगा कंपाउंड, देखें, ये डबल बॉन्ड O तो पहले से था, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से फॉर्म हुआ है, लोन पेयर ऑफ, मतलब जो हमारा लोन पेयर है नाइट्रोजन का। अब देखिए कि ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, यहां पर स्टिल एक लोन इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी NO2 भी क्या हो गया, NO2 भी एक तरह का ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक है, वहां पर 3 था, ठीक है। तो इस तरह से NO2 फॉर्म करता है। अब अगर हमें NO2 प्लस फॉर्म करना है तो यहां पर प्लस है, इसका मतलब क्या है कि N से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। तो N से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, आप सोचो कि आप NO को देखो, NO में 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या रह गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो NO2 प्लस किस तरह से फॉर्म करता है, ये डबल बॉन्ड O तो पहले से था ही, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अगेन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है इन जनरल, यहां पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, इसीलिए इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आएगा, तो आ गया कितना, +1, इसीलिए इसे हम कहते हैं NO2 प्लस। तो आप देखिएगा कि इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, चाहे इवन हो चाहे ऑड, तो कोई भी लोन पेयर यहां पर नहीं है, तो ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है। तो एक हमारा आंसर यहां पर हमें मिल गया। अब एक एक करके बाकी सबको देख लेते हैं। ICl4-, ICl4- को देखेंगे तो I का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, यहाँ पर माइनस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है। तो अब जब I के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वैलेंस हो गया 8, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हुआ है क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब ICl4- किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है और 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, तो ये 2 लोन पेयर है। तो ICl4- का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सेम चलिए BrF3 की तरफ बढ़ते हैं। BrF3 में अगर आप देखिएगा तो ब्रोमीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 3 बॉन्ड करने के लिए यूटिलाइज किया, तो बचा कितना रह गया, 4, अभी भी बचे हुए हैं। तो यहां पर BrF3 किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल बन गया, BrF3 हो गया 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो समथिंग लाइक दैट होगा, लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। आप देख सकते हैं कि BrF3 में भी एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बचा रह गया ClO2। चलिए ClO2 को भी देख लेते हैं। ClO2 में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, यानी ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो अगर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया क्लोरीन ने, तो अगर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो टोटल क्लोरीन को यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करना पड़ेगा। यानी इसका जो स्ट्रक्चर देखने में होगा कुछ इस तरह का होगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो क्लोरीन ने अब तक कितना इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिया, 4। क्लोरीन के बैलेंस में कितना है, 7, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज है, बचा कितना रह गया, 3। तो यहां पर अगर आप ड्रॉ करेंगे इसके लोन, तो यहां पर अगर हम लोन पेयर को अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहां पर एक लोन पेयर है और यहां पर एक लोन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कितने सारे स्पीसीज के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप चलिए एक एक करके अपना आंसर को मार्क कर लेते हैं। किसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। NO2 के पास भी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। NO2 प्लस के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा एक आंसर बना। ICl4- के पास भी कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। और BrF3 में भी कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी एक हमारा आंसर है। क्योंकि ClO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं हो सकता। तो इंटीजर में जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो होगा 3, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको ऑड इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन MOT से पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 स्पीशीज आर गिवन एंड वी हैव टू से दैट किसके पास 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड है। तो ये 2 वर्ड को ध्यान दीजिएगा, 2 पाई होना चाहिए और हाफ सिग्मा होना चाहिए। हम जानते हैं कि MOT में हम 2 डायग्राम फॉलो करते हैं, एक अप टू N2 और एक O2 एंड ऑनवर्ड्स।
तो N2 के लिए डायग्राम कुछ ऐसा होता है। O2 में डायग्राम में स्लाइट चेंजेस आता है कि यहाँ पर जो सिग्मा 2pz था ये एनर्जी में लो हो जाता है और पाई वाला पार्ट क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस केस में अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो N2 में टोटल बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और O2 में टोटल यहाँ पर 6 बॉन्डिंग में है और 2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग में है। अगर आप N2 का बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे तो दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बॉन्डिंग में 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 3। अब देखिए 3 बॉन्ड कौन कौन सा है। यहाँ पर पहले तो पाई में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई, प्लस सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा। अगर आप जहां इसको N2 प्लस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कहां से जाता है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz से। तो अब बॉन्डिंग में 6 के जगह 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर अब बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 5 - 0 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। अभी 2.5 में आप देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस आया है, नहीं आया है, तो यहां पर एज इट इज पहले भी 2 पाई था, अभी भी कितना पाई है, 2 पाई है। मगर सिग्मा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, अब सिग्मा ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब यहां से 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, यहां से अब हाफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां से अब हाफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। चलिए यहां पर मैं आपको O2 से भी समझा देता हूं। O2 में आप देखिए कि O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, बॉन्डिंग में है 6, एंटी बॉन्डिंग में है 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। कैसे करके 2 आया, एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। तो यहां पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्डिंग का 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया तो बचा कितना रहा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है पाई में अभी भी इफेक्टिवली। तो 2 पाई को कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन को आप एक ही पाई बॉन्ड बना सकते हो। इसीलिए आप देखेंगे कि O2 में बॉन्ड ऑर्डर जब 2 आता है तो यहां पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। जहां आप इसको O2 प्लस करोगे तो O2 प्लस करने में यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो अब एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1 है, बॉन्डिंग में भी कितना है, 6 है, तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया, 2.5। अब देखिए इसका भी आंसर 2.5 है, इसका भी आंसर 2.5 है, मगर दिस 2 केसेस आर नॉट सिमिलर। क्यों, उसका रीजन यह है कि O2 में अब देखिए कि सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आया है, पहले भी 1 सिग्मा था, अभी भी कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा है, मगर यहां पर अब एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग के 1 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। अगर बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 3। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर जैसे 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे, 1.5। इसीलिए यहां पर 1 सिग्मा और 1.5 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है मगर नेचर ऑफ बॉन्ड सेम नहीं है, यहाँ 2 पाई हाफ सिग्मा है, यहाँ 1 सिग्मा 1.5 है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.5। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट बाय नोइंग बॉन्ड ऑर्डर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इन डेप्थ उसका डायग्राम और कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।